इंटरमीडिएट के प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस के चैप्टर नंबर 8 में दिए गए प्रेस्क्रिप्शन रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली ये रेडॉक्स वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है रिडक्शन और दूसरा है ऑक्सीडेशन। जिससे एक कंपाउंड वर्ड रेडॉक्स बनता है। आप लोग समझ रहे हो बच्चा लोग? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब दोनों एक साथ होता है तब उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब ये सबसे पहले हमें जो है ना डिफाइन करनी चाहिए, ये बात समझने की जरूरत है कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, और अगर रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है इस बात का जो है ना जवाब तलाशने लगेंगे तो सबसे पहले हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को अलग अलग समझने की जरूरत है, तब जाके हम जॉइंटली रेडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन कर पाएंगे। एक्चुअली इसके लिए दो कॉन्सेप्ट हैं। एक क्लासिकल रेडॉक्स रिएक्शन के रेडॉक्स के दो आइडियाज हैं। एक है क्लासिकल कॉन्सेप्ट और दूसरा है इलेक्ट्रॉन थ्योरी। आप ये देखो कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहता है एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड वन एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। The third one is addition और रिमूवल ऑफ electronegative elements। And fourth one is addition और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाँ, तो बच्चा लोग थोड़ा सा कंसस होके थोड़ा सा जो है ना ध्यान देने की जरूरत है कि रेडॉक्स एक्चुअली जो है ना रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो वर्ड के कोलिब्रेशन से बना है। यानी कि रेडॉक्स इज अ को वर्ड मेड ऑफ, या ऐसा कहो कि जो है ना रेडॉक्स एक युगल शब्द है जो
अवकरण और ऑक्सीकरण के मिलने से बना है। यहाँ पर हम ये रेडॉक्स के आइडिया को अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे पास दो थ्योरीज हैं और दो जो है कॉन्सेप्ट्स हैं। इन दो कॉन्सेप्ट में क्लासिकल जो पहले माना जाता था और जो मॉडर्न है वो इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी के बेस पर जो समरी निकल के आती है वो ये है कि ये रेडॉक्स का नेचर डिपेंड करता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के बेस पर। सिमिलरली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के बेस पर। इसी तरह से एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव और एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहाँ सबसे पहले एडिशन की बात कर लें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या होता है, इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? क्यों? इसलिए कि जो है ना रेडॉक्स भी जो है ना एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो है ना रेडॉक्स रिएक्शन तब कहलाएगा जबकि कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज जो है ट्रांसफर किया जाए एक स्पेसीज से दूसरे स्पेसीज पर। तो आइए आप देख लेते हैं कि जो है ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एक एग्जांपल से हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो है ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से क्या होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में आप देखोगे कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है, इसके बीच में रिएक्शन करवाया जाता है तो ये हमें H2O देता है। लेकिन यहाँ पर समझने की जरूरत ये है कि अगर ये जो है ना 2H2 और O2 जब जो है ना आपस में रिएक्शन करता है तब जो है ना 2H2O यानी कि वाटर के दो मॉलिक्यूल मिलते हैं। 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन को जब हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो ये 2 मोल वाटर का मिलता है। यहाँ पर हाइड्रोजन एक डिफरेंट स्पेसीज है, ऑक्सीजन दूसरे तरह की एक डिफरेंट स्पेसीज है। दो डिफरेंट स्पेसीज अगर रिएक्शन करती है, शर्त है, कंडीशन है, मैंने अभी जो है ना आप लोगों से कहा है कि रेडॉक्स तब माना जाएगा जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कंडीशन जो है सबसे जरूरी चीज है। कहने का मतलब यह है कि अगर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, या तो जो है ना लेता है या देता है, दोनों में से कुछ भी करता है, लेकिन पहले जो है ना हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के बेस पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हो रहा है? तो हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये क्लासिकल थॉट है, ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेस पर ऑक्सीजन अगर कोई ऐड कर लेता है कोई स्पेसीज तो उसका ऑक्सीडेशन होना कहा जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो ऑक्सीजन ऐड हो जाता है हाइड्रोजन के साथ और इस तरह से जो है 2H2O एक मॉलिक्यूल बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसके साथ? तो ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ हो रहा है। तो इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब दूसरी चीज पर आप आइए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या जो है ना रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन पे आइए। ये देखिए एक दूसरे के अपोजिट है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या जो है ना रिमूवल ऑफ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन,
दो में से जो है कोई भी बात होगी तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेस पर उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। थर्डली यहाँ पर आप देखो कि जो है ना इलेक्ट्रोनिगेटिव जो है ना एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स जनरली जो है ना स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट्स ग्रुप 17 के यानी कि हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। उसके पहले जो है ना फिर ये क्या कहते हैं ये आता है आपके ऑक्सीजन ग्रुप। उसके पहले जो है ना कार्बन ग्रुप, कार्बन लेकिन जो है ना पॉजिटिव है, लेकिन स्ट्रांगली जो है ना इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है तो हैलोजन को जो है ना इलेक्ट्रोनिगेटिव माना जाता है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है तो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के जो है ना एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। तो एडिशन ऑफ, अगर एडिशन की बात की जाए तो यहाँ पर जो है ना एडिशन, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो निगेटिव होगा, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। ये एडिशन अगर होता रहेगा तो इस तरह से हम इस एडिशन के मैकेनिज्म का नाम क्या रखेंगे, ये जो है ना चर्चा करने की जरूरत है, समझने की। बहुत ही जो है ना इंडिकेटेड कोई मैटर नहीं है, ये बहुत ही सिंपल वे है समझने का कि जो है ना अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीजन के ऐड होने पर ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोनिगेटिव ऐड हुआ तो जो है उसको भी ऑक्सीडेशन कहेंगे। लेकिन अगर हाइड्रोजन ऐड हुआ या जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड होने का मतलब जो है ना कौन, जैसे जो है ना ग्रुप फर्स्ट के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इट इज एंड सो ऑन। इसी तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऐड होने का मतलब क्या हुआ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब जो है ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। अगर मान लीजिए कि किसी के साथ भी किसी भी आयनिक रिएक्शन में जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना जरूरी है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ओनली ये कहता है कि अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसका ऑक्सीडेशन होना माना जाता है जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड होता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब जो है ना जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब जो है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हैं। ये अगर ऐड होते हैं तब भी जो है ना उनका ऑक्सीडेशन होना कहा जाता है। लेकिन इसके अपोजिट आप इसका भी एक एग्जांपल फिर लो, देखते हैं। जैसे हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को ऐड करते हैं किसके साथ, सिमिलरली इसी एग्जांपल का आप ले लो, जैसे नाइट्रोजन है, N है, N2 है प्लस 3H2 है। आप क्या कर रहे हो कि जो है ना ऐड कर रहे हो क्लासिकल, मैं जो है ना मॉडर्न जो है ना कॉन्सेप्ट के लिए जो है बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो है ना क्लासिकल पहले जो माना जाता था, पहले जो डिफिनीशन ऑक्सीडेशन की हुआ करती थी, रिडक्शन की हुआ करती थी, उसके बेस पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर N2 प्लस 3H2 ये आपस में रिएक्शन करता है तो 2NH3 बनता है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो जिसके साथ हाइड्रोजन ऐड होगा तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन होगा, अगर ऑक्सीजन ऐड होगा किसी में क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेस पर उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो रिडक्शन ऑफ किसका हो गया, नाइट्रोजन का, यानी N2 का रिडक्शन हो गया यहाँ पे। आप देखो सिमिलरली इलेक्ट्रोनिगेटिव को भी देख लो आप, एक एग्जांपल इलेक्ट्रोनिगेटिव का ऐड करके देखते हैं। जैसे Na प्लस Cl2, 2Na प्लस Cl2 को अगर आप रिएक्ट करवाते हो तो ये क्या हो जाता है,
ये हो जाता है 2NaCl। यहाँ आप देखो दोनों ही बातें जो है ना निकल कर सामने आते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर जो है ना क्लोरीन के साथ कौन जुड़ रहा है तो सोडियम जुड़ रहा है, ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ रहा है। अगर क्लोरीन जुड़ रहा है सोडियम के साथ यानी कि सोडियम जो है ना उसके साथ कौन ग्रुप 17 के जो है ना एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ऐड हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे दोनों ही बातें आप देखो कि जो है ना क्लोरीन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, तो सोडियम के साथ ऐड हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, इसलिए सोडियम का जो है ना क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलरली इसके अपोजिट में आप देखो कि जो है ना इसके साथ ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसके साथ जुड़ रहा है, तो क्लोरीन के साथ, तो इसका जो है ना क्या हो जाएगा, किसका जो है ना रिडक्शन होगा, तो Cl2 का होगा। अब यहाँ पे आयनिक जो है ना इक्वेशन को हम बाद में समझेंगे। क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेस पर अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसका नाम ऑक्सीडेशन होता है। अब यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश की जाए कि जो है ना अगर किसी भी जो है ना दो स्पेसीज के बीच केमिकल रिएक्शन होता है और उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है तो उस केमिकल मैकेनिज्म को वो केमिकल रिएक्शन जो है ना क्या कहलाता है, तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। जबकि इसके ठीक अपोजिट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाइड्रोजन के सिवा जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स अगर किसी के साथ ऐड होते हैं तो इसका ठीक उल्टा डिफिनीशन आएगा कि ऑक्सीडेशन का उल्टा कौन होगा, तो रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर आप देख लो कि जो है ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर आपस किसी स्पीशीज के साथ जुड़ता है तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट दिस मैकेनिज्म और दिस केमिकल रिएक्शन इज नोन एज oxidation. Inversely, the addition of hydrogen and addition of electropositive elements is known as reduction. Now try to define it. What is oxidation? According to classical concept, the addition of oxygen and electronegative species with different species is known as ऑक्सीडेशन। आप यहाँ पर एक चीज और का ध्यान रखो कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या इलेक्ट्रोनेगेटिव, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हो रहा है, तो ऐसे केस में इन सब जो है केस में
क्या होता है कि इसका अपोजिट यानी कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूव होता है। तो आप इसमें ऐड कर सकते हो इस डिफिनीशन में, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पर ही ऐड कर लोगे कि जो है ना, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पेसीज विथ डिफरेंट स्पेसीज इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर यहां पर जो है ना एडिशन है तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन है, लेकिन अगर जो है ना हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करके ऐड करते हैं किसी भी डिफरेंट स्पेसीज के साथ, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव को ऐड करते हैं किसी भी डिफरेंट स्पेसीज के साथ, तब उसका नाम हम इसके ठीक जो है ना अपोजिट में, यानी ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिडक्शन जो है ना, उसको डिफाइन करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना है।